बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 और टॉपिक का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में बेसिकली दो वर्ड्स है। एक वर्ड है थर्मल जो कि इस्तेमाल हुआ है हीट के लिए, हरारत के लिए, और दूसरा वर्ड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि हमें पता चले कि हीट जो है वो पर सेकंड के हिसाब से कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट जो है वो कंडक्टर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कितने टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो इसका मतलब ये है कि द ट्रांसफ़र of heat in conductor of length 1 meter, area 1 meter square, time 1 second, in temperature 1 Kelvin। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। इस मेटालिक कंडक्टर का ये वाला जो एंड है ये मैंने रखा है फ्लेम के ऊपर, आग के ऊपर मैंने रखा है। इसके अंदर ये एटम्स है, ये इन एटम्स से मिलकर बना है ये कंडक्टर, ठीक है। ये वाला जो एंड है ये TH पर है, हाई टेम्परेचर पर। ये वाला जो एंड है ये TL पर है, लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। इस कंडक्टर का जो एरिया है वो A है, और इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो आपके पास क्यों है। दोनों सिरों के दरमियान टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डेल्टा T है। क्या है? डेल्टा T। अब अगर मैं इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं तो वो किस तरह होगा? देखिए, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया। ए हमारे पास क्या है? एरिया। ये जो मैंने मेटालिक कंडक्टर लिया है इसका एरिया ए है। अगर इसका एरिया ज़्यादा होगा तो इसमें हीट की ट्रांसफ़र भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर मैं दो कंडक्टर्स ले लूँ, एक कंडक्टर का एरिया आपके पास ये है और एक कंडक्टर का एरिया आपके पास ये है, दोनों की लेंथ सेम है, तो इसमें आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगी और इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगी। दूसरी चीज़ है कि क्यों इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी आपके पास क्या है? स्मॉल टी आपके पास टाइम है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टाइम ज़्यादा गुजर गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें हीट क्या होगी? ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। क्यों इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम के गुजरने के साथ साथ हीट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। क्यों इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब ये है कि अगर एरिया कंडक्टर का ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हीट क्या ट्रांसफ़र होगी? ज़्यादा। इसके बाद है क्यों इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपके पास क्या है? ये आपके पास है चेंज इन टेम्परेचर। अगर दोनों सिरों के दरमियान ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगी, ये ज़्यादा ठंडा होगा और ये ज़्यादा गर्म होगा, तो इसमें फिर भी हीट ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके बाद थर्ड वन जो है
क्यों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। एल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एल इज़ अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ जो है वो इस तरह ज़्यादा है और दूसरे के लेंथ जो है वो इस तरह कम है, तो इसमें हीट जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी ट्रांसफ़र होने में और इसमें हीट जो है वो कम टाइम लेगी ट्रांसफ़र होने में। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ सॉरी ये इक्वेशंस नहीं है, बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटीज़ है, ये 4 प्रोपोर्शनैलिटीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4 मैं 1 2 3 4 इसको आपस में कंबाइन करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करो, Q इज़ इक्वल टू के ए टी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे ये जो K है दिस इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, ये कांस्टेंट है और इसको मैं थर्मल कंडक्टिविटी, हम थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। K आपके पास क्या है, कांस्टेंट एंड नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। और K डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन की ये जो T है इसको मैं क्यों के ऊपर डिवाइड कर लूँ, इस तरह कर लूँ, क्यों बाई T, यहाँ से T को मैं ख़त्म कर लूँ, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। तो ये मुझे बेसिकली क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब अगर यहाँ पे मैं एरिया 1 मीटर ले लूँ, लेंथ आपके पास एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 केल्विन ले लूँ, तो फिर आपके पास ये क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी। अब अगर मैं यहाँ से K की यूनिट निकालना चाहता हूँ तो किस तरह निकालूंगा, देखिए मैं L को भी यहाँ पे ज़रब करूँगा और A डेल्टा टी को यहाँ पे डिवाइड करूँगा। K इज़ इक्वल टू, ये जो क्यों है इसके साथ L मल्टीप्लाई करो, क्यों L डिवाइडेड बाय A डेल्टा टी इक्वल टू टेम्परेचर के लिए जॉल, ठीक है, और एरिया जो है उसके लिए मीटर स्क्वायर मैंने लिखा है, और नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पे एक टाइम लिखो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड ऑफ इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि L को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और A डेल्टा टी डिवाइड बाई टी को यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो K इज़ इक्वल टू हीट की जगह पे जॉल, टाइम की जगह पे मैंने सेकेंड लिखा है, और डेल्टा टी की जगह पे मैंने केल्विन लिखा है, और A की जगह पे मैंने मीटर स्क्वायर लिखा है, और 1 मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल है, तो K इज़ इक्वल टू की जॉल डॉट मीटर इनवर्स किलो इनवर्स डाटा सेकेंड इनवर्स।